वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, ज़माने की कसम रुए ज़मीन पर जितने भी लोगों को तुम देख रहे हो सब नुकसान ही नुकसान के अंदर हैं, सर तापा नुकसान में डूबे हुए हैं, सर से लेकर पैर तक ये सब नुकसान में डूबे हुए हैं, कोई भी फायदे में नहीं है। एक एक दिन करके इंसान की ज़िंदगी जो जो गुजरती जा रही है वो अपनी कब्र के, अपनी जन्नत या जहन्नम के करीब होता जा रहा है। अल्लाह न करे अगर धीरे धीरे ये अपनी जहन्नम के करीब होता चला गया तो इससे ज़्यादा नुकसान और क्या होगा, इससे ज़्यादा खसारा और क्या होगा, इससे बड़ा इंसान का नुकसान और क्या होगा कि वो एक एक दो दो साल गुजारता जा रहा है और जहन्नम के करीब होता जा रहा है। इसीलिए मेरी पुरानी तकरीरें उठाकर देख लो, कभी मैंने अगर जन्मदिन मनाने वालों के बारे में बोला है तो क्या बोला है, वो आप सेंटेंस उठाकर देख सकते हैं। जो लोग अपनी औलाद का, अपने बेटों का जन्मदिन मनाते हैं वेस्टर्न कल्चर से, पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होकर, पश्चिमी सभ्यता से, मगरबी तहजीब से मुतासिर होकर, क्या हो रहा है, मेरा बेटा 4 साल का, हैप्पी बर्थडे टू यू, केक काटते हैं। आज हमारा बच्चा 4 साल का, आज हमारा बच्चा 5 साल का। मैंने डंके की चोट पे बंगाल की धरती पर कहा है और इधर भी कह दूं, बंगाल में ज़्यादा बनाते हैं, नहीं माने, बहुत बड़ी परेशानी है। मैंने बहुत से जगहों पर जलसे करता हूँ। बम्बई में क्या डिसिप्लिन होता है, आपसे ज़्यादा भीड़ होती है। हैदराबाद वगैरह में जाइए, और अभी मैं 29-30 तारीख को जा रहा हूँ, 29-30 को मेरा प्रोग्राम है। क्या डिसिप्लिन होता है, मौलाना के रास्ता अलग, ले जाने का अलग, लाने का अलग, कोई सुनने वालों का अलग। मजाल है कि एक आदमी जलसे में बोल दे, पता नहीं सीख हासिल। इतनी बड़ी बात कही कि कलेजे देखो, गुर्दे देखो कितने मजबूत हैं दिल। कुरान की आयतें पढ़ी जा रही हैं और बोल रहे हैं। मिसालें दे दी हमने कि सहाबा किराम हाथ का पंखा नहीं उठा के जलते थे, सर पे बैठी हुई मक्खी नहीं उड़ाते थे। क्या उम्मीद रखें ऐसी कौम से। तो सुनिए मेरे भाइयों, मैं अर्ज ये कर रहा था, देखिए इंसान धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, कितना करीब होता जा रहा है। आखिरी अमल इंसान का जो होगा उस पर, बच्चों का जन्मदिन मनाने वाली बात मैंने कही थी, वो बंगाल की धरती पर कही थी, डंके की चोट पर। मैंने कहा था कि जो बाप अपने बेटे का जन्मदिन मनाता है, यकीन मानिए उससे बड़ा पागल कोई बाप नहीं है। मैंने पागल कहा था उसको। इधर भी होंगे केक काटने वाले। आज के दिन मेरा बेटा पैदा हुआ था 25 अक्टूबर को, आज 8 साल का हो गया, आज 6 साल का हो गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तुम्हारा बेटा ज़बान खोले तो उसको अल्लाह अल्लाह उसकी ज़बान से निकलवाओ, जब बोलने लगे तो उसको ला इलाहा इल्लल्लाह सिखलाओ, जब 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म दो, उंगली पकड़ के मस्जिद में ले जाओ, कभी पढ़ेगा कभी नहीं पढ़ेगा। लेकिन 10 साल का जब हो जाए और नमाज ना पढ़े तो फजरिबूहुम, 10 साल के बाद तुम्हारी ड्यूटी हो जाती है कि मार मार कर उसको मस्जिद में ले जाओ। अब तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाती है। अल्लाह के नबी ये नहीं कह रहे 6 साल का हो जाए तो ये मनाओ, 8 साल का हो जाए तो ये मनाओ, क्योंकि नबी ऐसे काम कराना चाहते हैं कि तुम्हारा बेटा जैसे जैसे बड़ा होता जाए तो जन्नत के करीब जाता जाए, जहन्नम के करीब न जाए। 7 साल का हो तो नमाज के लिए ले जाओ और 10 साल का हो तो मारो। अगर नमाज न पढ़े, ये नबी हुक्म दे रहे हैं
या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, आई ईमानो वालो अपने आप को भी जहन्नम के आग से बचाओ और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम के आग से बचाओ, अपने बीवी बच्चों को भी जहन्नम के आग से बचाओ। मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम की जासूस तपिश की हालत ये थी कि उसको देखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए, जहन्नम का मंजर देखकर जब इस दुनिया में आए, तो आपने जहाँ बहुत से लोगों को डराया, तो आपने उस मौके पर अपनी बेटी को भी डराया। आपने कहा या फातिमा बिन्त मोहम्मद अनक़िज़ी नफ्सकी मिनन नार इन्नी ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शैया। ऐ मेरी बेटी, जहन्नम का अज़ाब मैं अपनी आँख से देख कर आया हूँ। ऐ मेरी बेटी, दुनिया में अमल कर और अपने आप को जहन्नम की आग से बचा ले। और मेरी लख्ते जिगर, अपने आप को जहन्नम से बचा ले। और मेरी बेटी, अपने आप को जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। सलीनी मिन माली मा शित, अल्लाह ने मुझे दुनिया में जो माल दिया है, उस माल में से तू जितना मुझसे लेना चाहे ले ले, जितने का मैं मालिक हूँ। अब मैंने, तेरी माँ ने जो कुछ छोड़ा है और जो मेरे पास है, मैं दुनिया में तुझे ये सब दे सकता हूँ। इन्नी ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शैया। और मेरी बेटी, क़यामत के दिन मैं अल्लाह के अज़ाब से तुझे नहीं बचा सकता। और मेरी लख्ते जिगर, अल्लाह के अज़ाब से मैं तुझे नहीं बचा सकता। मेरे भाइयों,